इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज बात करते हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती का इंतजार कर रहे हो, जो जैसे पटवारी की कर रहे हैं वो इसमें नहीं है, और जो इसी के भरोसे पे है नहीं साहब वो आएगी नहीं भर्ती, हम उसी की तैयारी करेंगे, उसी में लग के दिखाएंगे। उसी पे अपन आज बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें कंप्लीट वो चीज़ें आपको बता दूंगा जो आपके डाउट हैं। एक तो नोटिफिकेशन लेट क्यों हो रहा है, सोर्स क्या है इस चीज़ के कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप मेरी बात का विश्वास करोगे। वीडियो में बने रहो। एक तो आपने नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, या आपके दोस्त हैं, इतने सभी के दोस्त हैं कि साहब हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। आप उनसे जब बात करते हो तो वो यही बोल रहे हैं पिछले लगभग दिसंबर के बाद में कि जल्दी आने वाली है, जल्दी आने वाली है, लेकिन जल्द कब आने वाली है इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। आज भी आप अगर किसी को बात करके करोगे तो ये ही बोलेगा साहब जल्दी आने वाली है, बस आप तैयारी में जुटे रहो। क्यों ये लेट हो रही है वो मैं बताता हूँ, या फिर इसका सोर्स या ऑथेंटिक या जो प्रूफ है वो क्यों नहीं है। एक चीज ये भी होती है कि साहब यूट्यूब पे या फिर अपन 100% सही हो तभी न्यूज दें। तो एक चीज 100% सही तो तब होंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना। जैसे मान लो आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, और 2 दिन बाद में या एक दिन बाद में वीडियो वो मैं नोटिफिकेशन आने वाला है, और उससे जस्ट एक दिन पहले मैं सुबह आपको बता दूं कि साहब आज नोटिफिकेशन आज या कल आ जाएगा 101%। तो आप एक दिन के अंदर ऐसा, एक दो दिन में ऐसा क्या उखाड़ लोगे, क्या ऐसा क्या ज्यादा पढ़ लोगे। आज से पढ़ाई स्टार्ट करोगे या स्पेशल इससे आज ही तैयार करोगे। अगर 2 दिन बाद में या 10 दिन बाद में आपको पता चला है कि कल नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप उन लड़कों से या उन साथियों से आगे रहोगे जो उस दिन तैयारी करते हैं। बाकी 100% तो यही होता है कि साहब नोटिफिकेशन के एक दो दिन ही पहले आपको पता चले। उससे क्या क्या पता चल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, वो तो सबको ही पता चल जाएगा। भाई आप सुबह बता रहे हो सामने नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप सबको बता रहे हो कि नहीं साहब ये है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो नोटिफिकेशन लेट क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सरकारी तंत्र है, इसमें कहीं पे भी ये भर्तियों के बारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि साहब 2 साल बाद में फिक्स आएगी, ऐसा नहीं है। एक कारण तो ये है, जैसे संविधान में लिखा हुआ 5 साल से चुनाव होंगे, ऐसा इसके बारे में नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो सरकार या सरकारी जो तंत्र है इतनी जल्दी क्यों करेगा। काम चल ही रहा है। आज 5 साल भी अगर ये एलडीसी नहीं लेते ना तो भी काम चल जाएगा। लेकिन खैर 5 साल आपको इंतजार नहीं करना है, ये आप टेंशन ना करें इस चीज को, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा था। और ये जो है, जो नोटिफिकेशन जारी होता है उससे जो पहले मीटिंग होती है वो हर किसी को पता नहीं होती है। बस इतना ही चलता है कि साहब हाँ आने वाली है, आने वाली है। और मीटिंग कब करेंगे ये तो उन अधिकारियों को भी नहीं पता है कि कब जारी करना है। सरकार से या कुछ दबाव आ जाएगा, फिर लगेगा कि साहब जारी कर देते हैं। तो काम चल रहा है तो चल रहा है, वो इस चीज की वजह से डिले हो रहा है, इसीलिए आपको कोई ऑथेंटिक जो है नहीं दे पा रहे इस वजह से। अब बात करते हैं सोर्स। सोर्स की मैं थोड़ी देर बाद में आपको लेके जाऊंगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है। फिर उसके बाद में आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन जो है, अगर बात करें कि जैसे स्टेनो की हो गई एग्जाम, तो मई या जून तक नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। मैं सोर्स बताऊंगा, पहले आप पूरी बात सुने इस चीज को। नोटिफिक क्यों लेट हो रहा है, जैसे कि पहले ये सुनने में आ रहा था साहब स्टेनो के आसपास आ जाएगा, अब यह है कि मई या जून तक चला जाएगा, ये भी है। तो मई या जून तक, अगर मई जून तक होता है ना ये, तो आप मान के चलो जो इसकी नोटिफिकेशन मई जून में आता है ना, मई या जून में आना तो है, आप ये चीज मान के चलें, तो आना तो है, जाएगा कहीं नहीं। अगर ये आता है तो एग्जाम जो है ना, जो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट है खुद ही करवाती है, ये लास्ट 60 दिन या 70 दिन देता है लास्ट। आप ज्यादा से ज्यादा मानो तो 90 दिन दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा। 60 70 या 75 2.5 महीने मान के चलो आप, तो लगभग अगस्त या सितंबर के अंदर एग्जाम हो सकती है। एग्जाम डेट बात करें साहब, सितंबर तक ये होने की संभावना है पूरी पूरी। मई जून तक ये नोटिफिकेशन आ जाता है तब। और बात करें साहब पोस्ट, तो पोस्ट पोस्ट 1500 के आसपास की है अभी। और अभी नए जिले भी गठित हुए हैं अभी, और जो है उनके पास बैठना जा सकती है। नए कोर्ट खोलेंगे साहब, 9 8 जिले और बना दिए गए हैं, तो वो मिलके इसके आसपास तो है। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछला जो आज तक जो भर्तियां हुई, जैसे 2015 में हुई थी वो 1200 के आसपास थी, 2017 के अंदर हुई, फिर 2017 वाली शायद 1800 के 1600 1700 के आसपास थी। अभी जो हुई थी भर्ती वो 2800 के आसपास हुई थी, आई 1700 पे थी।
1100 पोस्ट और बढ़ा दी, 2856 पे हुई थी। तो वही है ट्रेन, लगभग 1500 के 2000 के बीच में आने की संभावना है नए जिले बना के उसके बाद में। बाकी एग्जैक्ट तो नोटिफिकेशन आएगा तब ही पता चलेगा। आपको तो अपनी सीट का ध्यान रखना है कि हाँ साहब कितनी भी आए मैं सीट कम जो है उसमें लेकर ही रहूंगा। और आप एलडीसी के लिए तैयारी ना करें, इसके अंदर आप इसके अंदर अब की बार जे जे जो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो होता है उसके लिए तैयारी करें। वो उसके अंदर आपको जोधपुर मिलेगा या जयपुर हाई कोर्ट मिलेगा, और उसके अंदर जो बाबू वाला काम है वो नहीं रहता है, मतलब जज के सामने जो वो है वो नहीं रहता है। अगर सेशन कोर्ट में आप चले जाते हो उसके अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब की बार आप जो है रैंक की तैयारी करें, और रैंक की तैयारी के लिए आज से ही आपको उसमें जुटना पड़ेगा, तब जाके आपकी बढ़िया रैंक आएगी। इसकी मैं कंप्लीट आपको चीज़ें बताऊंगा। सिलेबस, एग्जाम डेट बता दी। सिलेबस, सिलेबस के अंदर आता है आपको हिंदी आती है 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, इंग्लिश आती है, हिंदी आएगी, फिर है इंग्लिश आएगी 50 क्वेश्चन की, और फिर है जीके आएगा साहब। ये चीजें 50-50 क्वेश्चन के आएंगे और 100 नंबर की रहेगी, मतलब रिटर्न 300 नंबर का रहेगा। रिटर्न को आपको बढ़िया करके चलना है। इसका जो पेपर आप देखोगे, पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। अगर पहले 3-4 बार के पेपर आप देखोगे तो इतना हार्ड नहीं आता जितना अधीनस्थ बोर्ड का आता है। और प्लस पॉइंट आपके लिए ये भी है, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, इसलिए कट ऑफ इसमें हाई भी रहती है। सिलेबस ये है, प्लस इसके अंदर 100 नंबर की टाइपिंग होती है। सर क्या टाइपिंग और दोनों की तैयारी साथ ही करेंगे? अब बिल्कुल दोनों की मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टाइपिंग होगी, पहले रिटन होगा फिर टाइपिंग होगी। और मैं ये चीज़ भी बताऊंगा आपको कि आप कहाँ से बेहतरीन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हो इसके लिए। वैसे तो देखो आप भी समझ गए इसके लिए कि अपना जो प्लेटफॉर्म है इस पे जो है आपको टाइपिंग से पहले रिटर्न की तैयारी करवाई जाएगी बढ़िया शानदार तरीके से, हिंदी इंग्लिश और जो है जीके की। उसके बाद में टाइपिंग और एफिशिएंसी के लिए भी आपको बढ़िया गाइड किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी जो है इसके रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। दूसरी बात, और जो अपनी एप्लीकेशन है अटल टीचिंग सेंटर के नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू है ना वो अपलोड हो रहे हैं, और लगभग जैसे हिंदी के हैं 3000 के आसपास पीवाईक्यू मिल जाएंगे। आज तक के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो आरपीएससी और वो मिल जाएंगे, उससे प्रैक्टिस कर लेना। नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तमाम वो जो चीज़ें हैं आपको मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। जल्दी जैसे अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन का, कोर्स का, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर सर कोर्स की बात आती है तो वही बात आती है। कोर्स एक तो होता है 500, 1000, 2000, 2-2, 3-3 हजार तक, और एक होता है कि 150 रुपए का। तो उसके अंदर अपनी मेहनत के अपन पैसे ले रहे हैं, वैसे लूटने वाला काम नहीं है कि नहीं साहब। अपन जैसे कि हिंदी है, हिंदी लगभग 2500 क्वेश्चन है, तो 2500 प्लस ही है उसके अंदर जाएंगे, तो वो लगभग आपको 49 रुपए के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि इतनी ही रखें अपन बिल्कुल नॉर्मल प्राइस। तो 2500 क्वेश्चन 49 रुपए में कोई बुरे नहीं है। उसकी पीडीएफ भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, एफिशिएंसी ले लो, रिटर्न ले लो, तमाम वो चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे दोनों मिल जाएगी। यूट्यूब एप्लीकेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें साहब, तो एग्जाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है आपका रिटर्न रहेगा, और टाइपिंग जो है रिटर्न के लगभग 60 से 70 दिन लास्ट ये देता है, हाथों हाथ ही वो टाइपिंग करवा लेता है, इसलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीईटी, सीईटी इसके अंदर नहीं रहने वाली है। जिन साथियों ने सीईटी नहीं दे पाए या फिर अब की बार फाइनल हुई है उनकी, वो साथी आज से ही इसका जो हाई कोर्ट एलडीसी है उसकी तैयारी में जुड़ जाइए। आंख मीच के आपको जो है बढ़िया, क्योंकि जो ग्रेजुएशन में जो जोश होता है ना, ग्रेजुएशन पास होते ही वो जोश उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आप निश्चित होती है, मेरी बात पे विश्वास करके आप बिल्कुल जुट सकते हो इसके अंदर। और ये दिमाग में बैठाना है कि मेरे को रैंक लेके आनी है, ये मतलब सिलेक्शन नहीं लेना। जो जे जे उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका काम होगा। वरना एलडीसी बढ़िया है वैसे तो देखो, बिल्कुल भी नहीं है तो सही है, वरना आप तैयारी उसके लिए लेके चले, ठीक है। सीईटी नहीं होने वाली है, तो जिन्होंने सीईटी नहीं दी किसी भी वजह से, वो उनके लिए बढ़िया है। आगे बात करते हैं टाइप एंड रिटन, और मैं सोर्स की बात ही बताऊंगा आपको, आप टेंशन ना लेके, सोर्स तो आपने बताया नहीं। तो आपको जो साथी नए हैं, बिल्कुल ही टाइपिंग का नॉलेज नहीं है,
वो टाइपिंग आज से ही स्टार्ट कर दिए, साथ में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे टाइपिंग के लिए निकालते रहें। और वीडियो मैंने टाइपिंग के लिए डाल रखे हैं, वहां से आप देख सकते हो बेसिक टाइपिंग। या फिर आस पास में कंप्यूटर है, वो भी बेसिक ज्वाइन कर सकते हो बेसिक टाइपिंग के लिए। एफिशिएंसी के लिए आपको अभी नहीं जाना है, एफिशिएंसी 50 नंबर की आती है, उसके लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। टाइपिंग उन्हीं को करनी है जो अभी नए हैं, बिल्कुल आपको टाइपिंग का कुछ भी नहीं आता है, तो आप साथ में लेके चल सकते हो इसको। बेसिक 1-1 घंटा सुबह या शाम को आप जैसे भी टाइम मिलता है वो ज्वाइन कर लीजिए। जितनी देर रील्स देखते हो ना आप मोबाइल पे, उससे बढ़िया है 1 घंटे तक आप अंगुलियां चले लैपटॉप पे या कीबोर्ड पे, तो वो आपको कुछ हेल्प ही करेगी। और मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको कि कब आपको स्टॉप करनी है ना। तो अभी आपको स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग। और रिटर्न तो है ही, आपको पुराने पेपर आप देख सकते हो, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पे, जो आए हुए हैं क्वेश्चन, केवल हाई कोर्ट वाले भी। और कंप्लीट जो पेपर है वो भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही। तो रिटर्न जो है 300 नंबर का ये होने वाला है, उसकी आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये चीज हो गई है लगभग कंप्लीट, चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं वापिस सोर्स क्या है। इस सोर्स पे बात करते हैं कि सर सोर्स क्या है आप लोगों के, आप तो ये बताओ। मुद्दे की बात तो ये है, क्योंकि हर तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक तो वो होता है कि साहब ठीक है यार, अपने भले के लिए बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं तो क्या है। एक होता है कि नोटिफिकेशन बता तू तो तभी हम तो पढ़ेंगे, क्यों झूठो झूठा ही बेवकूफ बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये चीज है, ठीक है। अब मैं सोर्स पे आने की बात करता हूँ आपको समझाने की। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक सरकारी बस है, उसके अंदर आप एग्जाम देने जाते हो सरकारी बसों में, और उसमें जो है फ्री रहती है वो। उसके अंदर ये है अपने वाली में कि जैसे 52 सीटर है, या फिर आप ये मानो सरकारी बस है, उसी का किराया माफ है, जो जिसने सीट मतलब रिजर्व के लिए सीट पर बैठ गया उसी को है। अब वो जाएगी और फिर वापस आएगी, बस वो एक ही है। भीड़ पहले से ही है, सिंध कैंप आप देखोगे, आप बस अड्डों पे देखोगे तो एक बस के चारों तरफ ही रहते हैं। बस कम दिखती है और आदमियों की दुकान ज्यादा दिखती है, कि साहब आदमियों की दुकान जा रही है। जब एग्जाम देने जाते हैं तब ऐसा ही होता है ना। तो आप समझने की कोशिश ये करना कि वो बस जा रही है, बस चली गई, आप वहीं बैठे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि बस वापस आएगी फिर मैं सीट लूंगा। तो आप बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो, तो जब तक आप बैठे हो तब तक भीड़ और ज्यादा आ जाती है। उसमें उस भीड़ में जब जैसे बस निकल गई, सामने से आपकी जा रही है, बस निकल गई, अब उसी को मिलेगी। चारों तरफ लटक रहे हैं उनको नहीं मिलेगी। वो लोग हैं जो डीवी करवाएंगे, वो जो सीट पर बैठे हैं उनको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, दो तरह के लोग हैं, एक तो वहीं बैठा है इंतजार कर रहा है, साहब बस आएगी मैं उसी में बैठूंगा, साहब आने के बाद में कोशिश करूंगा। एक स्मार्ट वो है, वो वहीं से निकल गया और उस बस के पीछे पीछे जा रहा है। वो उसने ये सोचा कि मैं आगे जाऊंगा, तब वापस आएगी ना, तब मैं उधर से बैठ जाऊंगा और वापस जैसे खाली होगी तो मैं मेरी सीट पकड़ लूंगा। मतलब ये है कि वैकेंसी गई, वैकेंसी निकल चुकी है, लेकिन वो उसी टाइम से तैयारी कर रहा है वापस। उसको पता है कि आएगी बस, आपको भी पता है कि बस आएगी, लेकिन जो रिजर्व सीट है जो बैठेगा उसी को मिलेगी। अब आप बताओ, आप वहां बैठे हो, पहले सोते और 100 और आ गए, और सीट तो इतनी है, फिक्स ही है, फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा जो सीट पर बैठा है। तो जो लड़का उठ के गया था वो आगे चला गया, चलते 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 आधी दूर ज्यादा चला गया। अब जैसे अब हो सकता है कि बस का इंतजार कर रहे हो आप, कि 2 घंटे का समय देखे गया था, आपको देखे गया था कि 2 घंटे में आया, हो सकता है कुछ खराबी हो गई 4 घंटे में नहीं आया, और ज्यादा खराबी हो गई 24 घंटे तक नहीं आया, लेकिन आपको पता है कि बस वापस आएगी। वैसे ही यह है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, आपको ये पता है सबको, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। आप इंतजार कर रहे हो कि वो वैकेंसी आ जाएगी जिस दिन, उस दिन मैं तैयारी करूंगा। जब आप तैयारी करने बैठोगे तो उतनी ही भीड़ मिलेगी जितनी आपने छोड़ी थी, उससे डबल हो गई है। और वो जो तैयारी उसी दिन कर रहा था ना चल के कि यार ठीक है यार सामने चले जाते हैं, अब उसको ये भी बोल रहे हैं कि यार तू सामने क्यों जा रहा है, तब बस फ्री है तो पहले क्यों जा रहा है। तो उसको पता है कि मैं पहले जाऊंगा तो पहले उधर से बैठ के आऊंगा और फिर मैं मेरी सीट पक्की कर लूंगा। वैसे ही आपको भी पता है कि वैकेंसी एक बार निकल चुकी है, दूसरी आएगी जरूर, आएगी जरूर। हो सकता है कि कुछ अटक गई हो कुछ मामला, हो सकता है ना। और जैसे अटका हुआ है, जैसे मान लो ये है वैकेंसी है, ये पीछे जा रही है, अब यहाँ आगे अटक गई, अब आप क्या करोगे। कुछ साथी वो होते हैं जो दिखने के बाद में तैयारी करेंगे, और भाई साहब बस दिख गई अब तैयारी करते हैं, अब बकते हैं ये। अब आप वहां जाके बके पकड़ोगे, उससे पहले वो तो हाउसफुल है भाई साहब। बहुत ऐसे ही स्मार्ट लड़के हैं जो पहले चले जाते हैं, कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं उस बस से पीछे लटक के चले जाते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां उतरने के बाद में फिर वापस बैठ जाते हैं साहब, फिर आ जाते हैं, तो वो उससे भी एडवांस होते हैं। अब आपको ये देखना है कि वैकेंसी कहाँ अटकी हुई, वो मत देखो।
सब 2 साल, 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, तो भी अब जैसे एकदम से दिख गई, फिर आप क्या करोगे? आपके हाथ पे फूल जाएंगे और फिर आप तैयारी नहीं कर सकते। फिर आप ये देखोगे कि यार ये भी गई मेरे हाथ से, इतने लड़के तैयारी कर रहे हैं। बस जितने छोड़ के जाती है ना, उससे कई गुना ज्यादा मिलते हैं। वैकेंसी कोई भी हो, जब वो लगते हैं ना, जैसे अभी 2800 लगे थे, 2800 के बाद में जितनी भीड़ अभी 3-4 साल में हुई है, 3 साल 2 साल हो गए लगभग, 2 साल अभी 1 मई को हो जाएगी, 1 साल कल हो ही जाएगी, रिजल्ट आया था। तो उसके अंदर कितने और ज्यादा हुए हैं। हर साल ग्रेजुएशन पास होते ही हैं, वो भी हैं जो पहले बैठे थे, और बेरोजगारी जो है इतनी ज्यादा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप सोर्स की तरफ ध्यान देते हो, या फिर अपनी तैयारी की तरफ ध्यान देते हो, या फिर इस पे काम करते हो कि आप ऑथेंटिक प्रूफ, क्या ऐसा नोटिफिकेशन आने दो। आप तो आप अपने कोर्स के लिए कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप को तैयारी अपने हिसाब से करोगे, पहले से तैयारी रखोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो सर मैं तो पटवारी भी है, ग्राम सेवक है अभी जुलाई के अंदर, तो आप उसकी तरफ तैयारी कीजिए। ये उनके लिए है जो उसकी तरफ नहीं है, ग्राम सेवक की तरफ नहीं है, पटवारी की तरफ नहीं है, वो इसी की तरफ है। केवल और केवल हाईकोर्ट एलडीसी उनको दिख रही है, ये उनके लिए है। हर तरह के लोग रहते हैं। ये अब आपको इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना है। आप किसी भी सर के पास, या किसी भी जो सोशल मीडिया पे जो नेता हैं उनके पास आप मैसेज करो, उसने ये बोला है वो बोला, वो अपने हिसाब से बोल देगा, जल्दी आने वाली है, ये बोलेगा, ये तो बोलेगा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। सब 800 पदों पे आने वाली है, कितने पे भी आए, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि बस आएगी, और सिलेक्शन उसी का होगा जो सीट पर बैठेगा। जो साइडों में खड़ा भी रहेगा ना, वो डीवी के अंदर रहेगा। फिर यही होता है, 52 सीटर है, 100 लोग बैठ जाते हैं, क्या फिर सभी का ऐसा थोड़ी होता है? सिर्फ ये सरकार का नियम है कि एक गुना को ही लेंगे हम, जितनी सीट है उतनी। अब ये आप सोचो हम तो लटक जाऊं, लटकते रहो। अब आपको सीट के बस के अंदर बैठना है, या बाहर बैठने, बाहर वो बैठते हैं जो इंतजार करते रहते हैं, और अंदर वो बैठते हैं जो कोशिश करते रहते हैं पॉजिटिव रहते हुए कि नहीं यार मैं करूंगा, बस मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे रैंक लेनी है। और इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो बिल्कुल। और मैं इसलिए चैनल के लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि अब जो है इस चैनल पे आपको कंटिन्यू क्लासें मिलेगी, ऑथेंटिक साथ, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, जीरो से मतलब ऊपर तक आपको मिलेगी, हाई लेवल तक। हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपको बारीकी से समझाई भी जाएगी, बताई भी जाएगी। ट्यूशन ले लो, प्रैक्टिस से ले लो, तमाम वो चीज़ें आपको मिलेगी। एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक आपका हाथ हम पकड़े रहेंगे, कि आपको वहां तक डीवी तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप हमसे जुड़ते हो। ऐसा नहीं कि साहब डीवी वो एग्जाम हुआ फिर आगे चले गए, ऐसा नहीं है। अपन वहां तक रहते हैं जहां तक सिलेक्शन नहीं होता। उस सिलेक्शन के बाद में भी ऐसे कई साथी जुड़े हुए हैं, जिनसे बातचीत होती रहती है। और आप भी जुड़ सकते हो एक अपने अटल टीचिंग सेंटर यूट्यूब परिवार से। एप्लीकेशन है, टेलीग्राम है, उन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो। तमाम वो प्लेटफॉर्म है। आज के बाद में आपको ये नहीं सोचना है कि कब तक आएगी, ठीक है? मैंने आपके जो डाउट थे वो सब बता दिए हैं, सोर्स भी, नोटिफिकेशन भी। अब ये नोटिफिकेशन है किसी को नहीं पता। अधिकारी है, आज मीटिंग करे, शाम को 4 बजे 5 बजे नोटिफिकेशन जारी करे, तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये भाई संविधान में कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 साल 3 साल बाद में आपको जो है वैकेंसी निकालनी है। तो इसीलिए इस चीज में टाइम लगता है, बाकी आनी तय है, ये आपकी भी अंतरात्मा जानती है, सबको पता है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।